विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में पाई जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार दुनिया राक्षस हयग्रीव द्वारा लाई गई महान जलप्रलय में घिर गई थी। हयग्रीव ने ब्रह्मांड के पवित्र ग्रंथ वेदों को चुरा लिया था और उन्हें समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। इस कार्य से ब्रह्मांड के संतुलन को खतरे में डाल दिया और सभी प्राणियों के जीवन का अंत होने लगा। तब वेदों की रक्षा और व्यवस्था बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया। एक दिन मनु नाम का एक राजा नदी के पास सुबह की रस्में निभा रहा था, तभी उसे अपने हाथ में एक छोटी मछली मिली। मछली ने नदी में बड़ी मछली से सुरक्षा की मांग करते हुए उनसे बात की, क्योंकि उसे खाए जाने का डर था। करुणावश राजा मनु ने मछली को एक छोटे बर्तन में रख दिया, इस आशा से कि बाद में इसे एक बड़े तालाब में छोड़ दिया जाएगा। हालांकि उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मछली अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़ी। प्रत्येक दिन मनु को इसे बड़े से बड़े कंटेनरों में स्थानांतरित करना पड़ता था। अंततः मछली सभी उपलब्ध जल निकायों से बाहर निकल गई और मनु को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं थी। कुछ दैवीय बात महसूस करते हुए राजा मनु ने उसे छोड़ने से पहले मछली को जो कुछ भी कहना था उसे सुनने का फैसला किया। मछली ने खुद को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया और मनु को आने वाले जलप्रलय के बारे में सूचित किया, जो जल्द ही सारा जीवन मिटा देगा। भगवान विष्णु ने राजा मनु को बाढ़ से बचने के लिए एक बड़ी नाव बनाने और उसमें हर प्रजाति के पौधे और जानवर का एक जोड़ा ले जाने का निर्देश दिया। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा मनु ने एक विशाल जहाज बनाया और उसमें सभी आवश्यक प्राणियों को रखा। जैसे ही बाढ़ का पानी बढ़ने लगा, नाव को सुरक्षा की ओर ले जाने के लिए भगवान विष्णु का मछली अवतार मत्स्य अवतार समुद्र में प्रकट हुआ। मछली ने एक दिव्य सर्प को रस्सी के रूप में उपयोग करके अपने सींग से बांध लिया। फिर वो अशांत पानी के माध्यम से नाव चलाने के लिए आगे बढ़ी, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व सुनिश्चित हुआ। अंततः बाढ़ शांत हुई और नाव हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर उतरी। राजा मनु और सभी प्राणियों को बचाया गया और वे पृथ्वी को फिर से आबाद करने के लिए पहाड़ों से उतरे। मत्स्य अवतार की मदद से वेदों को भी हयग्रीव से पुनः प्राप्त किया गया और हयग्रीव मारा गया, जिससे दुनिया में संतुलन और ज्ञान बहाल हुआ। मत्स्य अवतार जीवन की रक्षा और संरक्षण के लिए भगवान विष्णु की शाश्वत और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये करुणा, आज्ञाकारिता और ईश्वर में विश्वास का महत्व सिखाता है, जिससे मानवता को दुर्गम चुनौतियों का सामना करने में भी आशा मिलती है। तो सभी बोलो ओम नमो नारायणाय।